वेलकम टू द शो। अमीर साहब, ये बताएं कि आप इस कमेटी के बनाए जाने के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारा जो सिस्टम है मुर्तजा साहब, उसमें छोटे छोटे छेद थे। हमने उन छेदों को बंद करना था, हम्म। लेकिन वो छेद अब बड़े बड़े सुराख बन चुके हैं। और आज भी अगर उनको कोई बंद करने की बात कर रहा है, सुराख इतने बड़े हो चुके हैं कि वो बंद होंगे नहीं आसानी से, छेद बंद हो जाते हैं। हम्म। जब वक्त था कि हम अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आए, हमने नहीं की। अगर आज उन सुराखों को कोई बंद करने की बात कर रहा है, तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर उसकी मुखालफत की जाए कि उसका नाम इमरान खान है या उसका नाम कोई और जैद बकर है? आप तो ये देखेंगे ना कि ये ना देखेंगे क्या कौन कह रहा है, ये देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। आपकी सेनेट में हर 3 साल के बाद इलेक्शन की जब नौबत आती है, तो यही बात होती है कि आपके यहाँ खरीदने वाला भी आ रहा है और बिकने वाला भी आ रहा है, और जमीन फरोशों की एक मंडी लग रही है, और हर 3 साल के बाद उस मंडी में भाव तो बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है सीक्रेट बैलेटिंग। क्योंकि जब मेरा वोट किसी को नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं मुर्तजा डार से वादा करके मैं इस हकदार को वोट दे दूं, फिर क्या होगा? मुझे पकड़ सकेंगे? आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर यही शो ऑफ हैंड से होगा, तो जाहिर बात है कि मैं कम से कम जहां तक वोट कास्ट करने का मरला है, उसमें तो कोई बदतमीजी नहीं हो सकती ना। उसके बाद में उसके पीछे कुछ भी होता रहा है, वो एक अलग बात है। तो अगर आप रोकना चाहते हैं इस लानत को, इस खबासत को, आप से पार करना चाहते हैं अपनी सियासत को और जमहूरियत को, ये जो बिकने की लानत है, तो उसका वाहिद हल है कि आप सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म करें। आप शो ऑफ हैंड पे जाएं। आप बैलेट पेपर, आप शो ऑफ हैंड पे नहीं जाना। आप बैलेट पेपर जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है गवर्नमेंट, उसमें तो शेख शामिल है कि पार्टी हेड को या पार्टी हेड के नुमाइंदे को या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होगा कि वो हर वोटर से ये सवाल कर सके कि अपना बैलेट पेपर दिखा दे, तो पता चल जाएगा कि उसने किसको वोट देना है, वो वोट देने जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त कोशिश है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो माजी में खुद ये मुतालबा नहीं करती रही कि आप सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म करें और शो ऑफ हैंड लेकर आए। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, बातों खुद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी ऑर्डर जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत के दौरान ये पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब से कहा कि खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो ये बात कहती रही कि शो ऑफ हैंड्स होने चाहिए सेनेट इलेक्शन। फिर जमहूरियत के दूसरे चैंपियन अब तो इनकलाबी हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ। 2015 में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो नवाज शरीफ साहब ने 2 कमेटियां बनाई थी। कैबिनेट में सबसे पहले इसको डिस्कस किया, कैबिनेट से इसके ऊपर अप्रूवल ली, फिर 2 कमेटियां बनाई नवाज शरीफ ने। उन 2 कमेटियों में आज के वो सारे जयद नून लीग की सियासतदान शामिल हैं जो बाहर निकल के पख पख कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए। उस वक्त ये उन कमेटियों में शामिल थे जो नवाज शरीफ ने बनाई कि शो ऑफ हैंड से हम 2018 का इलेक्शन करवाएंगे। के जमहूरियत में भी हुआ, लेकिन वो फिर नवाज शरीफ की जी फिर वो नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत चूंकि बदल गई, वो नाहल हो गया, तो मामला रुक गया। मकसद कहने का यह कि हर पार्टी इस बारे में ढके छुपे लफ्जों में नहीं, एम्बिग्विटी के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ ही कहती रही है कि शो ऑफ हैंड्स होने चाहिए। आज बाबा अगर इमरान खान ने यह बात करती है तो सिर्फ इसलिए हम इसकी मुखालफत करेंगे चूंकि इमरान खान ने की लिहाजा गलत है। अगर आप ये बात करेंगे तो हम तो उस जमाने में जब नवाज शरीफ साहब ने ये बात की, मैं तो उस जमाने में भी कह रहा था कि नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं यही होना चाहिए। जब बेनजीर साहब ये बात करती थी, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि यही होना चाहिए। ये आप लोग हैं जिनका दीन ईमान बिक जाता है, जिनके वफादात का किबला बदल जाता है। तो अगर ये एक बेहतर इस्लाही अमल शुरू हो रहा है, और मेरा ख्याल है इसी से फिर आगे मामला जाना चाहिए। इस्लाह के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब जो ये वीडियो मंजर आम पर आई है जिसके अंदर वफादारियां तब्दील होनी, पैसों के एवज हम देख सकते हैं लोगों का वोट बेचा गया बाकायदा और इतने पैसे पड़े हुए थे, अब इनके खिलाफ क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जी इनको डीसीट कर दिया जाता है, उनसे मनसब ले लिया जाता है। व्हाट एल्स? हम अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर पाते ऐसे लोगों की? क्यों उनका जो है मुहासरा नहीं हो पाता और क्यों उनको सजा नहीं मिल पाती? मुर्तजा, हमने ये जो सेनेट बनाई थी, ये सेनेट हमने बनाई थी अमेरिकन सेनेट को देखते हुए। हमें एक अपर हाउस चाहिए था, हमने अमेरिकन सेनेट को कॉपी किया भुट्टो साहब ने, और हमने सेनेट बनाई पाकिस्तान में। अब अमेरिकी सेनेट ने अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाया है। अमेरिकी सेनेट में अमेरिका के काबिल तरीन अफराद, ज़हीन तरीन अफराद, अहल तरीन अफराद आकर बैठते हैं।
आपकी सेनेट में कौन आके बैठते हैं? ये कहा जाता रहा, मैं नहीं कह रही, नहीं इन्हीं के अल्फाज है, बिजली चोर, गैस चोर, टैक्स चोर, बैंक डिफॉल्टर्स, ये लोग आके आपके सेनेट में बैठते रहे। आपकी सेनेट को आपके 22 करोड़ लोगों की जहानत, मतानत, फतानत का निचोड़ होना चाहिए था। निकल गया निचोड़। ये वीडियो सरेआम फिर रही है सरे बाजार, और उसमें नजर आ रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं। अब जहां तक आप एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्शन तो इन्होंने एक लिया उस वक्त, इमरान खान साहब ने अपने 20 लोगों को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो मामला दब गया। उसके बाद जनरल इलेक्शन आ गया, बात खत्म हो गई। ये 2018 के इलेक्शन की बात थी सेनेट के। अब चाहिए कि उसको दोबारा से रिवाइव करें, और बल्कि शायद कुछ खबरें चल रही थी कि उनमें से कुछ लोगों को वापस पीटीआई ने शामिल भी कर लिया, उन्होंने शायद इलेक्शन में टेस्ट किया। तो बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आप स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके अंदर उठाती है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास वीडियो थी, वज़ीर आज़म ने तब कहा था कि 20 लोगों को निकाला, मेरे पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस है, मैं उनकी देख के उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। अगर यही एविडेंस उसके पास थे तो 3 साल तक वज़ीर आज़म क्यों खामोश रहे? बताएं, लोग जानना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? अच्छा, इसका इमरान खान साहब ने खुद जो कल जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास वीडियो होती तो मैं खुद वीडियो को अदालत में लेकर जाता। मैंने ही ये केस बिल्ड किया था ना कि मेरे 20 लोग बिक गए हैं पीपल्स पार्टी को फायदा देने के लिए। तो अगर मैं अपने लोगों के खिलाफ एक केस बिल्ड कर रहा हूं, मैं उनकी नेम एंड शेम कर रहा हूं, तो मैं उनके खिलाफ सबूतों को छुपा के रखूंगा अपनी जेब में। वो सबूत मैंने किस दिन के लिए इस्तेमाल करने थे? लॉजिक है ना इस बात में। वो क्यों वीडियो को छुपा के रखेंगे? उनको पता था कि मैंने वजीर आजम बनना है, फिर सेनेट के लिए तरमीम आएगी और फिर मैं ये पंडोरा बॉक्स खोल दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई वीडियो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। हो सकता है लोगों के पास, आखिर किसी ने तो बनाई है ना, होगी पीटीआई के लोगों के पास ही होगी वीडियो, क्योंकि पीटीआई ही को ये बेनिफिट करती है ना वीडियो। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो डिनाइल बोर्ड में वो कह रहे हैं मेरे पास तो नहीं थी। अगर मुझे पता होता, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को मैंने निकाला उनमें से 2 लोगों ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया कि मैं उन पर इल्जाम लगा रहा हूं पैसे लेने का, लिहाजा उन्होंने मेरे खिलाफ डेफेमेशन का केस। लेकिन अमीर साहब, अब ये बताएं तो मेरे पास फवाद चौधरी साहब, शीरी मजारी साहिबा और शहजाद अकबर साहब, अब किस तरह तहरीक इंसाफ के ही लोग, किस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों का जो है वो इंक्वायरी करेंगे और उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग देंगे? लोग तो इसके ऊपर, ज़ाहिर ऑपोजिशन तो इसके ऊपर एतराज़ात उठाती हुए कहते हैं ये पार्लियामेंट का फोरम है, जुडिशल फोरम है, इनको इन्वॉल्व किया जा सकता था, आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। इंक्वायरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक इंक्वायरी कमेटी, तो उसमें आपने अगर सारी पीटीआई को लाके बिठा दिया, शीरी मजारी साहबा को या फवाद चौधरी साहब को, तो फिर उसकी उस इंक्वायरी की जो फाइंडिंग है उसको तो कोई भी एक्नॉलेज नहीं करेगा, ना एंडोर्स करेगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल चैप्टर क्लोज हो, उनको सेफ और जिन्होंने ये दिया जाएगा इस इंक्वायरी के बाद, लोगों का कहना ये है कि आप उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं, एक आई वॉश है कि कमेटी बन गई, वो फाइंडिंग दे देगी, पीटीआई के लोग पीटीआई के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये दिन गुजर जाएंगे। और आपको पता है हमारे यहाँ जब नई खबर आ जाती है, नया कोई अपडेट आ जाती है, तो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं हम सारे। देखिए, हमारे सामने इस हवाले से इमरान खान साहब का जो करैक्टर है उसमें हमें बहुत सारा झोल नजर आता है। जस्टिस वजीउद्दीन और तस्नीम नूरानी साहब ने, इनके पार्टी इलेक्शन के बारे में एक कमेटी बनी थी, आपको याद होगा। उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान के ऊपर इल्जामात लगाए। इमरान खान साहब ने जिन पर इल्जाम लगा उनको निकालने के बजाय जिन बेचारों ने इंक्वायरी की थी उनको ही फारिग कर दिया एक तरह से। इसी तरह से और बहुत से मौकों पे इन्होंने अपने जो इनके खास बिग विग्स हैं पार्टी के अंदर, जिनके बगैर इमरान खान समझते हैं कि मैं नहीं चल सकता, वो उनको कुछ नहीं कहते। फैसल वाडा की मिसाल आपके सामने है ना डाल साहब। फैसल वाडा के खिलाफ डुअल नेशनलिटी का केस भी है और कंसीलमेंट ऑफ एसेट का केस भी है। 2.5 साल से वो वजीर हैं। फैसल वाडा साहब लगता है बड़े तगड़े हैं। अमीर साहब, क्या राय है आपकी? फैसल वाडा साहब को कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और अगर कोई टेंशन या परेशानी उनके ऊपर आती भी है लॉफुल इलीगली, वो अपनी जगह फर्म खड़े हैं, वो कहते हैं यार कोई मसले की बात नहीं। ये क्या है? ये तो बहुत बहुत बड़ा एक इशू है जो इनके गले किसी सूरत भी जो है वो पड़ जाएगा, किसी स्टेज पे भी पड़ जाएगा। कई जगहों पे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं फैसल वाडा साहब के, लेकिन हम तो सवाल करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, जिस प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाने के बाद कौम से ये वादा किया था कि एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा। हमें नहीं पता कि फैसल वाडा के ताल्लुकात किससे हैं और किससे नहीं है, फैसल वाडा कितना पावरफुल है। हमें तो वज़ीर आज़म के ये अल्फाज याद आ रहे हैं और हम इसी के का ताज़ियाना बनाएंगे इस हुकूमत पर, कि हमें तो वो वज़ीर आज़म जवाब दे रहा है कि जो कहता था एहतसाब मुझसे मेरी काबीना से शुरू होगा। फैसल वाडा को
16 समातें हुई हैं, फैसल बड़ा पेश ही नहीं हो रहे। 16 समातें, इससे बड़ा कोई जोक होगा? 2.5 साल से वो मिनिस्टर है और केस अटक रहा है, और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं निकाल के साइड पे करते अपने मिनिस्टर को? और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं अपने मिनिस्टर से कहते कि भाई आप अपीयर क्यों नहीं हो रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर? आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्यों जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं? ठीक है जी, आप आजम समाती की मिसाल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।